हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम एसएससी के पिछले 10 साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो स्पेशली फॉर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आप एसएससी का देने जा रहे हो, जहाँ कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ आप ये लगा लो रेलवे का देने जा रहे हो, जहाँ कोई आर्मी का देने जा रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए जी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, पहली हमारी 3 क्लासें लग चुकी हैं। आज हमारा है डे 4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है भी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल है संविधान में इंडिया में जो कि रिलेटेड है सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ रिलेटेड है। तो इसमें आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, प्रेसिडेंट का 52 से लेके 62 तक जाता है ना। ठीक है, तो 61 में तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी वो निकाल देते हैं, इम्पीचमेंट हो जाती है ना। 51 तो ऑप्शन में नहीं आएगा, 65 भी ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बारे में तो पहले ही आपको बता दिया था। और आंसर बचा क्या? 55 जो आर्टिकल है वो आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ रिलेट है। ठीक है, अगर आप 52 से फिर 62 तक जाना चाहते हो, जिसमें 52 में क्या होता है? 52 में अपना जो प्रेसिडेंट की पोस्ट को मेंशन किया जाता है। अभी इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इससे अलावा 53 की आप बात कर लो, 53 में पावर्स होती हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, वो सारी 53 में होती है। ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आप लगा लो अपना जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है वो 54 से स्टार्ट हो जाता है इलेक्शंस का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 55 में बात करें, उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन का मैनर है, मीन सारा प्रोसेस इलेक्शन का बताया हुआ है, कैसे इलेक्शन होगा ये सारा। ठीक है, 56, अगर हम 56 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 56 की हम बात कर रहे हैं, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, मीन्स राष्ट्रपति पति का टर्म कितना होगा। जैसे 5 साल का उनका टर्म होता है। ठीक है, अगर हम 57 के में बात कर लें, 57 में है री इलेक्शन को बताया गया 57 में क्या है? री इलेक्शन। अगर किसी प्रेसिडेंट का री इलेक्शन करवाना है तो उसमें बताया गया है। 58 में क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। कहाँ? हाँ, यहाँ लिख लेते हैं। 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन है। 58 में क्वालिफिकेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इससे अलावा 59 में क्या है? 59 में है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट की कंडीशंस में 59 में प्रेसिडेंट की कंडीशन के बारे में बात की है, भी कौन कौन सी कंडीशन होगी प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, 60 नंबर आर्टिकल, अगर हम 60 नंबर आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 60 नंबर आर्टिकल में जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जैसे ओथ सेरेमनी होती है, उसके बारे में बात की है। 61 में आपको बता ही दिया था, 61 में तो इम्पीचमेंट होती है ना। और 62 तक जाता है ना। 62 में क्या है? बी टाइम टू होल्ड द सीट ऑफ प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट सीट इज वेकेंट। अगर मान के चलो, जैसे प्रेसिडेंट किसी कारणवश प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता, जैसे वो उनकी डेथ होगी, जहाँ उसको इम्पीचमेंट करके उसको निकाल दिया गया, जहाँ वो रिजाइन दे गया, 6 मंथ के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होता है। जो 6 मंथ के में जो पोस्ट को होल्ड करना होता है वो वाइस प्रेसिडेंट करना होता है। तो ये वाला 62 में आपको बताया गया। ठीक है, तो ये वाले सारे 52 से लेके 62 तक आपको वन बाय वन सारे बता दिए, जो कि आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप 52 से 62 तक सारे आपने याद करने। जैसे इससे क्वेश्चन में उन्होंने 55 पूछ लिया, अगर मान के चलो किसी में 56 पूछ रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना क्या है नहीं इसमें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जो इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, चलो
नया क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है इसमें? नया क्वेश्चन इसमें है भी जो प्रेसिडेंट सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे संविधान में क्या होता है, अगर जैसे हमारा सदन है, मेंबर्स ऑफ द हाउस होते होते हैं, जैसे सदन है हमारा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, वो मिनिमम कितने मेंबर बैठे होने चाहिए, कितने मेंबर प्रेजेंट हो, ताकि जो अपना हाउस की कार्रवाई शुरू की जा सके, ठीक है। तो मिनिमम कितने होते हैं? 110, 110 मिनिमम मिनिमम होते हैं। तो जिन्होंने जे पूछ लिया अभी 110 तो मिनिमम होते हैं, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया अभी 110 तो भाई होते ही होते हैं। आप मुझे आर्टिकल बता दो, कौन से आर्टिकल में उन्होंने बताया, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रखा है जो कॉरम होता है वो 110 तो होता ही होता है, मगर कौन से आर्टिकल में होता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कितना कॉरम होता है, कितना कॉरम होता है, 1/3 होता है। आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल मेंशन करके यहाँ पर डैश डाल सकता था, मगर उसने पहले ही आपको पूछ लिया भी कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल कौन सा राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 100 नंबर आर्टिकल, 100 नंबर आर्टिकल, याद रख लेना 100 नंबर आर्टिकल है। 100 नंबर डायल करते हैं ना, 100 नंबर, ठीक है। तो 100 नंबर आर्टिकल में ये मेंशन किया गया, जी आप ध्यान में रखना, दिमाग में फिट करके रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? 124 में है ना? तो इन्होंने क्या बोला है? द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जहां अभी उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया पहले तो, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है? तो सुप्रीम कोर्ट कौन से में? 124 में है, ठीक है। तो जज को अपॉइंट कहां से, कौन से आर्टिकल में होगा? 124(2), 124 में होगा, ठीक है। अगर कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाए ना 124B, जे भी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब मान के चलो भी सुप्रीम कोर्ट का किसी ने जज बनना है ना, उसको मिनिमम क्या चाहिए? मिनिमम उसको क्वालिफिकेशन क्या, मिनिमम उसको एक्सपीरियंस क्या चाहिए? एक्सपीरियंस क्या चाहिए? या तो वो बंदा 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो 10 साल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो उसको हम क्या बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरी बात, जहां वो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, हाई कोर्ट में क्या रहा हो? जज रहा हो। 1 और मोर लिख लो आप, एक से ज्यादा हाई कोर्ट भी हो सकती है, जैसे 2 साल पंजाब में लगा गया, 2 साल हिमाचल में लगा दिए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। तो जे वाली सारी कंडीशन आप दिमाग में रखना, जे वाली सारी कंडीशन पेपर में आती हैं, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर पूछ लें हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, हाई कोर्ट को मिनिमम क्या एक्सपीरियंस चाहिए? अगर किसी ने हाई कोर्ट का जज बनना है, तो उसको पहले तो 10 साल हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवोकेट रहा होना चाहिए, 10 साल एडवोकेट रहना चाहिए। किसका? अपने का हाई कोर्ट का, है ना। जी लाइट जा रही है, आ रही है, चलो कोई बात नहीं, इसका भी टाइम होता है, ठीक है। चलो 10 साल एडवोकेट रहना चाहिए, किस्म का? हाई कोर्ट का ना। जहाँ वो 5 साल किसी निचली अदालत में जज रहा होना चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, वहां पर, ठीक है। तो ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए, ये अच्छे से आता है, अच्छे से पेपर में आपने इसको याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया भाई इन्होंने? 4th नंबर क्वेश्चन ने पूछ लिया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना। कैसे कैसे भेदभाव होते हैं? रीजन के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर भेदभाव होता है ना, और कास्ट के नाम पर होता है, और क्या होता है? बर्थ प्लेस के नाम पर होता है, बर्थ प्लेस के नाम पर, और लड़का या लड़की के नाम पर, यूनिसेक्स के नाम पर होता है, ठीक है। कास्ट के नाम पर होता है, बर्थ प्लेस के नाम पर होता है, या रिलीजियस के नाम पर होता है। ऐसे भेदभाव को रोका गया अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है इसमें? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 15 में है या 19 में है या 13 में है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से में? 15 में हो सकता है, यस 15 में तो बिल्कुल मेंशन ही है। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है इसमें। डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट कौन सा है? आर्टिकल नंबर 15 है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो भाई, इन्होंने पूछ लिया शेड्यूल,
शेड्यूल, अब आपको शेड्यूल के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो आप सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। शेड्यूल, कितने शेड्यूल हैं, पहले हम पार्ट की बात कर लेते हैं। जब पार्ट की बात हो, 25 पार्ट है ना, 25 पार्ट है, 25। अगर शेड्यूल की बात हो, 12 शेड्यूल है ना। तो ये वाली ध्यान में है ना सभी के। अगर ओरिजिनली बात कर रहे हैं, जब जब संविधान बना था, पहले 8 थे ये शेड्यूल, और पार्ट कितने थे, पार्ट 22 थे, अभी पार्ट 25 हो गए, अभी शेड्यूल 8 से बढ़कर कितने हो गए, 12 हो गए। तो हाँ, पहले हमने शेड्यूल के बारे में पूछना है, ये बोलना है हाउ मेनी शेड्यूल, कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ये तो भाई हमको पता है, मगर 12 में है क्या, सारा कुछ पता होना चाहिए आपको, अच्छे से मालूम होना चाहिए 12 शेड्यूल में क्या क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम देते हैं फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में क्या है, पहले शेड्यूल में आपको पता होना चाहिए क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटी, स्टेट और यूटी की लिस्ट मेंशन की है। दूसरे में क्या है, दूसरे में आपको पता होना चाहिए सैलरीज, दूसरे पे क्या है, सैलरी, जितने भी हमारी ऑफिशियल है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और पीएम है, ठीक है, मेंबर्स हैं सभी की, कोई कमिश्नर, कमीशन का हेड है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, सभी की सैलरीज मेंशन है। तीसरे में क्या है, ओथ मीन्स शपथ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको पता होना चाहिए, फोर्थ में क्या है, सीट्स अलॉट की गई हैं राज्यसभा की स्टेट्स को, अलॉट सीट्स ऑफ राज्यसभा टू स्टेट को सीट्स अलॉट की गई है, जी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 5th नंबर, अगर 5 नंबर के बारे में पढ़ते हैं, 5 नंबर में क्या है, जो शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल एरियाज होते हैं ना, शेड्यूल एरियाज, उनको कंट्रोल करना। 5 में क्या है, शेड्यूल एरियाज को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना है उन्होंने, ठीक है, आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। और सिक्स में क्या पूछा गया है, 6 में बताओ भाई, 6 में क्या है, मैसेज किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, बताओ भाई बताओ। क्या इसमें प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज को परमिशन, प्रोविजंस दी गई कहाँ, जहाँ पर कंट्रोल करना है। जैसे मेघालय है, आप नोट कर लो, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये वाली स्टेट्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनको शेड्यूल्स एरिया होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे अलावा हम देखते हैं 7th में, 6 तो हो गए ना हमारे। 7th में क्या है, 7th में है जो पावर्स, जो सेंटर एंड स्टेट की पावर्स होती हैं, पावर्स क्या है, पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पावर्स को अलाउ करना, 8th में क्या है, इससे इस पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। 3 लिस्टें होती हैं, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, और जिसको यूनियन लिस्ट बोल देते हैं, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। 3 तरह की ये हमारी पावर लिस्ट होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं। 8th नंबर में क्या है, 8th नंबर है हमारी बाई लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ बाई लैंग्वेज। हमारे पास ऑफिशियल कितनी है, बाई लैंग्वेज है भाई, ये आप याद रखना, बाई लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, ये वाली आप याद रखना, ठीक है। 9th, अब पहले क्या बताया था मैंने आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसमें 8 शेड्यूल थे, 9वां बाद में ऐड किया। 9वां कब किया, 1951 में ऐड किया, फर्स्ट अमेंडमेंट, संविधान की पहली अमेंडमेंट उन्होंने ऐड कर दिया भी हमें 9th शेड्यूल की जरूरत है। इसमें क्या है, इसमें जो लैंड टेन्योर होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल होता है, उस सभी की रूल्स वगैरह मेंशन की गए, उससे सभी की एक्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह, सभी वो वाली चीज यही जी आपको पता होना चाहिए। रेलवे जैसे होता है ना, रेलवे, टेक्सटाइल, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। उससे अलावा लैंड टेन्योर हो गया, लैंड रिलेटेड लैंड एग्रीमेंट्स हो गए, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। 10वां शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। 10वां शेड्यूल कब आया, 10वां शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कब आया राजा, ठीक है। 10वां शेड्यूल कब आया, ये भी आपको पता होना चाहिए कब आया था। 52nd अमेंडमेंट 1985,
1985 में आया, 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया, जिसमें क्या है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको पता होगा, जैसे कोई बंदा जीत कर पार्टी बदल लेता है, कोई बंदा जीत के पार्टी बदल लेता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। मींस पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा, अगर किसी पार्टी से जीता है पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा, फिर वो किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, ठीक है, अपनी सीट से रिजाइन देकर शामिल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करता उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। तो ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में लगा, ठीक है। 11th शेड्यूल में क्या आ गया, 11th शेड्यूल में पंचायती राज आ गया ना, पंचायती राज आ गया। 11th शेड्यूल कब आया, 11th शेड्यूल आया 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992। इसमें पंचायती राज, पंचायत को पावर देनी, पंचायत क्या काम कर सकती है, सभी कुछ मेंशन किया। सबसे पहले पंचायत कहाँ पर आई थी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में आई थी, ठीक है। और पंचायत को पावर कब मिली, 1992 में मिली थी, ठीक है। जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे अलावा 12 शेड्यूल आया, 74th अमेंडमेंट 1993। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स को पावर दी गई, ये वाला इसमें ऐड हुआ, ठीक है। ये सारी आपको पता होना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, इसी पे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें अनटचबिलिटी, छूतछात किसमें मेंशन किया गया। छूतछात मींस उसको हमने एड्रिगेशन मीन्स उसको रोकना कहाँ कौन से आर्टिकल में, 17 में है या 16 में है या 21 में है या 25 में है, ये बताओ आप मुझे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये वाला बताओ मुझे आप, कौन 17 में हो सकता है, बिल्कुल है। 15 में क्या, याद रखना 15 में क्या है, 15 में डिस्क्रिमिनेशन और अनटचबिलिटी किस में, 17 में अनटचबिलिटी है। ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप पेपर को माइंड में ध्यान में रखना जब पेपर देने जा रहे हो। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, सेवंथ क्वेश्चन अभी मे भी क्वेश्चन ना आए मगर प्रीवियस ईयर में जरूर आया है, हो सकता है एग्जामिनर डाल दे। अगर बच्चे जम्मू कश्मीर भूल गए हों तो उनको याद दिलाने के लिए मे भी डाल दे, जहाँ पर वर्डिंग चेंज कर सकता है। अभी ओल्ड आर्टिकल कौन सा है, इसमें ओल्ड आर्टिकल बोल सकता है अभी जम्मू और कश्मीर के लिए ओल्ड आर्टिकल कौन सा है, 370, ठीक है, सॉरी, हाँ जी 370 में क्या है, 370 में जम्मू कश्मीर का मेंशन है ना 370 में, 370 धारा खत्म की थी मोदी साहब ने, तो ये 370 वाला आर्टिकल है, ठीक है राजे। चलो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। जे भाई आ गया फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, सबसे पहले होता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कभी भी चैलेंजेबल नहीं होती, ये बात आप ध्यान में रखना, फंडामेंटल ड्यूटी चैलेंजेबल नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात है जो भाई, ये फंडामेंटल ड्यूटी कितनी होती है, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी ड्यूटीज हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। ये हमारा 51 ए आर्टिकल में है। इस 51 ए आर्टिकल में, ये आप ध्यान में रखना, 51 ए आर्टिकल में है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। और पार्ट कितना है, पार्ट 4A है। पार्ट कौन सा है, पार्ट है 4A, पार्ट 4 है, ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि पार्ट 3 में हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना, पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, ये पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, ठीक है। और पार्ट पहले में आता है यूनियन एंड ड्यूटीज आता है, पार्ट सेकंड में आता है हमारा सिटीजनशिप आता है, पार्ट थर्ड में हमारा फंडामेंटल राइट आता है, पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है, पार्ट 4A में हमारा ड्यूटीज आती है, पार्ट 5 में हमारा कौन सा आता है, द यूनियन, जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह सारा कुछ आता है, ठीक है। जी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 9th क्वेश्चन क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। जी, खेलों का जो सब्जेक्ट है, खेलों की पावर है, वो कौन सी लिस्ट में शामिल है भाई, ये भी पूछना हो। लिस्ट कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को बांटा गया, ठीक है, पावर्स को डिवाइड किया। जैसे 3 लिस्टें होती हैं, पहली लिस्ट कौन सी होती है, यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट होती है, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इन्होंने पूछ लिया भाई जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कौन सी लिस्ट में आता है। अब मान के चलो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कोई भी प्लेयर पैदा होगा, एक गांव से पैदा होगा, ठीक है, या शहर से पैदा होगा। कोई गांव या कोई शहर है वो किस में आता है, स्टेट में आता ही आता है, स्टेट में आता है ना।
तो स्टेट लिस्ट में होगा। ये अब ध्यान में रखना, एक स्टेट सेंटर पैसा देता है स्टेट को, आप स्पोर्ट्स में जे स्पोर्ट्स में इतना पैसा लगाओ, प्लेयर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब वो नेशनल लेवल पर खेलते हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर प्ले करते हैं तब वो स्टेट तब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता हो जो ओलंपिक में जो मेडल लेके आया पंजाब वालों ने या हरियाणा वालों ने, उसको डीएसपी का रैंक दे दिया, जिसने डीएसपी का रैंक लेना था उसको डीएसपी का रैंक दे दिया, जिसने कोई और रैंक लेना था उसको और कोई रैंक दे दिया। ये मेनली होता है स्टेट लिस्ट में। स्पोर्ट्स कौन सी लिस्ट में आती है? स्पोर्ट्स हमारी स्टेट लिस्ट में आती है, ये वाला आप ध्यान में रखना भाई लोगों, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन क्या है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज? ये शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं भाई, शेड्यूल के बारे में बता दो इनको भी। अपना पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज कौन से शेड्यूल में आया? कौन से शेड्यूल में आया था पंचायती राज कौन से शेड्यूल में आया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये शेड्यूल के बारे में ये कौन सा, विच शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल कौन सा है? 11th शेड्यूल है जी, आपको पता ही बताया ही था। 11th शेड्यूल कब आया था? 73rd अमेंडमेंट 1992, 73rd अमेंडमेंट 1992 में हमारा 11th शेड्यूल आया था, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये फिर आर्टिकल पूछ लिया, देख लो आर्टिकल पूछे, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे हैं। जो भी एग्जाम दे रहा है भाई वो लोग आर्टिकल 51 तक तो ऐसे रट लो जैसे आपको टिप्स पे आते हो, ठीक है। या से आपको डे आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, ठीक है। और जिसमें आपको टिप्स पे होना चाहिए जो आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा पूछा है? रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये क्या है? उनके धर्म की स्वतंत्रता पूछ ली भाई। ये बंदे को बाबा बनाएंगे, ये बताओ भाई धर्म से रिलेटेड क्या है? आर्टिकल 25 बिल्कुल सही है जी। आर्टिकल 25 में क्या है? हमारा धर्म की स्वतंत्रता है, हम किसी भी की धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा भी कंट्री में एक ही धर्म चलेगा, ठीक है। जिसकी इच्छा है जो मर्जी किसी बाबा को, किसी धर्म को मान सकता है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। बट ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं आपसे 12वें क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन क्या हो, इन्होंने बोला है जो 6वां शेड्यूल 6th शेड्यूल है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो ट्राइबल एरियाज हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया है ना, कंट्रोल किया। कितनी स्टेटों में कंट्रोल किया था? 5-6 स्टेटें आपको लिखवा दी थी। मिजोरम हो गया, अपना मेघालय हो गया ना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सारी स्टेट्स आपको मैंने लिखवा दी थी ना। त्रिपुरा हो गया। इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने क्या कि कहाँ पर लागू नहीं होता नॉट कंट्रोल। इसमें नॉट कहाँ पर गया भाई? नॉट इन्होंने पूछ लिया कौन से में कंट्रोल नहीं होता, कौन से में नहीं होता? मणिपुर में नहीं होता। त्रिपुरा आपको मेंशन करवाया था, असम भी करवाया था और मेघालय भी कराया था। मणिपुर में जे वाला जो ट्राइबल्स एरिया को कंट्रोल करना, जे वाला मेंशन नहीं है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द यूटीज के बारे में पूछ लिया भाई इन्होंने। केंद्रीय शासित प्रदेश का प्रावधान, केंद्रीय शासित प्रदेश का प्रावधान कौन से इसमें पार्ट में मेंशन है, कौन से पार्ट में मेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 13वें क्वेश्चन का आंसर कौन से पार्ट में जो केंद्रीय शासित प्रदेश है उनके कौन से पार्ट में इन्होंने मेंशन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको भाई पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो ये वाली पूछ लेना कभी, इसके आर्टिकल्स के बारे में पूछ लें, ट्राइबल्स एरिया कंट्रोल करने का 244 से लेके 275 तक जाता है, ये आर्टिकल नंबर है भाई, ठीक है, आर्टिकल नंबर है, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। चलो हाँ, ये वाले के बताओ भाई 13 नंबर में बताओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 8 में इन्होंने केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में बोला है ना। तो
एक बार आप बता दो एक आर्टिकल, अगर भाई उन्होंने पार्ट पूछ लिया, हमें आर्टिकल तो पता होना चाहिए। आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल है 239 से लेकर 242, 239 से लेकर 242, ये आपको पता होना चाहिए। 239 से 242 तक ये जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल आर वर देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली थे 395। 395 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, 395 थे। अभी तो 450 के आसपास है भाई, अभी तो 450 के आसपास है। जब पहले मैं आपको आर्टिकल के बारे में बता दूं, अभी तो 475 प्लस हैं, ठीक है। अभी की बात करें, अगर पार्ट, कभी पार्ट पूछ लेना, पार्ट ओरिजिनली कितने थे बाई, अभी ओ बाई, ये काट देते हैं। ओरिजिनली कितने थे 22, अभी कितने हैं 25, ठीक है। अगर पूछ लें शेड्यूल, शेड्यूल के बारे में पूछ लें, ओरिजिनली कितने थे 8, अभी कितने हैं 12, ठीक है। आपको बताया ये पहला 1951 में शामिल हुआ, फिर 1985 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 1993 में हुआ। ये वाले चार शामिल हुए हैं, जी आपको पता होना चाहिए। पहली अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट है और 74th अमेंडमेंट है, जी आपको पता होना चाहिए और अच्छे से आपको रटा होना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव गारंटीज। ये भाई गारंटी की बात करने लगे, ये तो केजरीवाल की गारंटी की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो केजरीवाल साहब गारंटी दे रहे हैं पंजाब के लोगों को, हम ये करेंगे वो करेंगे ना। चलो ये इसके बारे में पूछ लेते हैं। क्या एग्जामिनर से भाई क्या पूछना चाहता है हमसे? ये पूछना चाहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव गारंटी टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अपने लाइफ की प्रोटेक्शन करनी और इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति जीवन स्वतंत्रता एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है भाई? कौन सा आर्टिकल देता है? जे बारे में पूछना चाहिए, बता सकता है कोई बच्चा? 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है। ये वाले कभी ये वाला ध्यान से देखो, ये इंडिविजुअल फ्रीडम देता है आपको, ठीक है। और ये अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच पार्ट वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा पार्ट 73rd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन जो 73rd अमेंडमेंट में एक्ट में ऐड किया गया, कौन सा पार्ट एक्ट ऐड किया गया 73rd संवैधानिक अमेंडमेंट में? पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, शेड्यूल नहीं पूछा उन्होंने, पार्ट पूछा है। तो पार्ट कौन सा राजे? पार्ट है 9 नंबर, 9 नंबर पार्ट ऐड किया, जेवल ध्यान रखना। 73rd अमेंडमेंट जब पंचायती राज का बात हुई थी, शेड्यूल कौन था? शेड्यूल था 11, शेड्यूल 11 था। अगर पार्ट की बात करें, पार्ट था 9। ये बार आप ध्यान में रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अच्छे से याद रखना आप। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज गिव द राइट टू हेल्थ। हर बंदे को भाई अपने स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार तो है ही, बिल्कुल सही है। मगर है किसमें? है उसमें इंडिविजुअल, आपको इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में पूछा था, जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बताया था, आर्टिकल 21 में आएगा, जे भी 21 में आएगा, जी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अच्छे से ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? आपको मैंने क्या बताया था भाई? पहले पार्ट में क्या है? अगर पार्ट की बात करें, पहले पार्ट में क्या है? यूनियन एंड यूटिस। सेकंड पार्ट में क्या? सिटीजन शिप। तीसरे में क्या? फंडामेंटल राइट। चौथे में क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 4A में क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 में क्या? हमारा यूनियन मींस जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह सारे आते हैं। तो अभी पार्ट नंबर तीसरे पार्ट में जे वाला आंसर आएगा भाई, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अगर आर्टिकल में बारे में पूछ रहे हैं आपको, आर्टिकल के बारे में बता देना, कौन सा आर्टिकल हमने लुका के रखा इनसे। जो यूनियन और यूटिस का है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 आता है। अगर सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 5 से 11 आता है ना। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35 आता है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसमें 36 से 51 आता है।
अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं इसमें 51A आता है, ठीक है। अगर यूनियन स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन 52 से स्टार्ट होती है। ये सारा आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, अच्छे से याद करो आप। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि योजना, कृषि के ऊपर काफी बवाल हुआ लेटेस्ट, है ना, धरने लगे दिल्ली में, दिल्ली के रास्ते रोके गए, है ना। तो कृषि, कृषि के बारे में पूछा, कौन सी लिस्ट में है भाई कृषि, यूनियन लिस्ट में डाल दिया कि स्टेट में डाल दिया कि कॉन्करेंट में डाल दिया, कौन से में डाल दिया, स्टेट लिस्ट में डाल दिया। ये बात आप ध्यान रखना, स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, ये वाली आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगर बात कर लेना एग्रीकल्चर आइटम्स, एग्रीकल्चर आइटम्स की बात कर लें, एग्रीकल्चर की आइटम्स, एग्रीकल्चर की आइटम्स बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो कृषि है, सिर्फ कृषि, एग्रीकल्चर ऐड है स्टेट लिस्ट में। अगर एग्रीकल्चर आइटम्स की बात कर रहे हैं तो आइटम है उसमें यूनियन में, किसमें, यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में राजे, ये वाला आप ध्यान में रखना। एग्रीकल्चर आइटम्स की बात कर रहे हैं वो यूनियन लिस्ट में है, और साथ के साथ वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, यूनियन लिस्ट प्लस कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में आती है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर आइटम्स होती हैं, अगर सिर्फ कृषि की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, वो कहां पर होता है, वो यूनियन स्टेट लिस्ट में होता है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा रहा हमारी आज की क्लास, ठीक है। चलो ना, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, आपको बताया था, अगर स्टेट की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, स्टेट के में कोई दंगे हो गए, कोई बवाल हो गया, ठीक है, दंगे हो गए, ठीक है, तो मैं स्टेट उसको रोक नहीं पा रहा, तो उस रीजन से क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसको बोलते हैं हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। आपको मैंने बताया था 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। पहली कौन सी होती है, नेशनल, अगर कोई बाहरी हमला हो जाए या कोई किसी देश से लड़ाई लग जाए तो नेशनल लगती है। नेशनल कहाँ लगती है, 352। अगर स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं हम, वो लग रही है, वो 356 होती है ना। अगर बंदा बात कर रहा है फाइनेंस की, अगर फाइनेंस की बात कर रहे हैं वो होती है 360 होती है। तो ये हमारी है स्टेट की है 356 है, तो 356 है राइट आंसर, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, और आप अच्छा करोगे ये मुझे पता है, और पेपर को आराम से क्लियर करोगे, और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करोगे। ओके, थैंक यू राजा।